गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पार्ट भूगोल है ना। भूगोल का पार्ट 12 संसाधन, भूगोल का पार्ट 1 और पूरे सामाजिक विज्ञान का पार्ट 12 संसाधन, रिसोर्सेस। यहाँ कुछ ध्यान रखने योग्य बातें दी गई हैं जो पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अभ्यास कार्य क, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के उपहार का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका झरना। ख, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन का एक रूप है? सही उत्तर है आपका भूमि, खनिज और जल, है ना। ये तीनों ही क्या है? अजैविक संसाधन का एक रूप है। ग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अटूट संसाधन है? वन्य जीव और मृदा। घ, अच्छा स्वास्थ्य और मानव को एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं। सही उत्तर है आपका शिक्षा। ण, यह एक सर्वव्यापी संसाधन का एक उदाहरण है। सही उत्तर है आपका वायु, चौथा वायु। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, जिन चीज़ों से इंसान की ज़रूरतें पूरी होती है उन्हें संसाधन कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा संसाधन। ख, हमारे द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकने वाले संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा जैव। ग, खनिज और जीवाश्म अजैविक संसाधन है। रिक्त स्थान में आएगा अजैविक। घ, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और उनके अपव्यय को रोकने को संसाधनों के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। रिक्त स्थान में आएगा संरक्षण। न, सतत विकास के लिए संसाधनों के उपयोग के अनुकूल तरीकों की आवश्यकता है। रिक्त स्थान में आएगा अनुकूल। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैविक और अजैविक संसाधन। देखिए उत्तर। क, जैविक संसाधन, जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। इन संसाधनों को जीवित संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। उनमें पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल है। वन, उनके उत्पाद, फसलें, पशु, पक्षी, मछली और अन्य समुद्री जीव जैविक संसाधनों के उदाहरण हैं। इस प्रकार वे अक्षय हैं। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन गैर जीवित चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। भूमि, जल, खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, सीसा अजैविक संसाधन है। तकनीक की मदद से कुछ संसाधनों का पुनर्नवीनीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए कागज और लोहे, चांदी और सोने जैसे अधिकांश धातुओं को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, लेकिन कोयले, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन उपयोग के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे गैर नवीकरणीय है। इनकी उपयोगिता उनके मूल्य और पहुंच पर निर्भर करती है। ये संसाधन उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी मांग में हैं। प्रश्न नंबर ख, सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन। ख देखिए, संसाधन जो पृथ्वी के सब स्थान पर उपस्थित होते हैं उन्हें सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं, परंतु जो संसाधन पृथ्वी के किसी विशेष स्थान पर ही प्राप्त हो उन्हें स्थानीय संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर ग, संसाधन क्या है, उनका मूल्य क्या है? उत्तर ग है आपका, जो कुछ भी मानव की ज़रूरतों को पूरा करता है उसे संसाधन कहा जाता है। प्रकृति का उपहार जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, जंगल तथा खनिज, साथ ही साथ मानव कृतियाँ जैसे भवन, सड़क और इसी तरह के संसाधन है, क्योंकि वे विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मानव भी एक संसाधन है क्योंकि उनके पास कौशल विकसित करने की क्षमता है जो उन्हें नए संसाधनों की पहचान करने और मौजूदा लोगों के नए उपयोग खोजने में मदद कर सकते हैं। कोई चीज़ तभी संसाधन बनती है जब उसके उपयोगी गुणों को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए कोयले का पृथ्वी पर अस्तित्व लाखों वर्षों से है, लेकिन यह तभी एक संसाधन बन पाया जब इसके उपयोगी गुणों को मान्यता दी गई। मनुष्य ने अपनी अग्नि उत्पादक संपत्ति की खोज की। कोयला, जिसे अब बहुत मूल्यवान माना जाता है, एक संसाधन के रूप में पहचाने जाने तक एक साधारण चट्टान से अधिक मूल्य नहीं था। इसलिए एक बार किसी चीज़ को एक संसाधन के रूप में मान्यता दी जाती है
जन यह कुछ मूल्य प्राप्त करता है। अलग अलग कारणों से अलग अलग संसाधनों को महत्व दिया जाता है। कुछ संसाधनों को खरीदा जाता है और कुछ को बेचा जा सकता है, या उन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। फैसले और खनिज ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। सुख की आवश्यकता भी एक मानवीय आवश्यकता है, तो जो चीज़ हमें खुशी देती है वह भी संसाधन है। पर्वत, रेगिस्तान आदि संसाधन है क्योंकि हम उनकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। ऐसे संसाधनों का सौंदर्य मूल्य है। प्रश्न नंबर घ, अगला प्रश्न दिया है आपको, संसाधनों के सतत विकास की व्याख्या करें। सतत विकास संसाधनों और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग जीवन स्तर में वृद्धि लाने के लिए है और संख्या के जीवन की गुणवत्ता में निरंतर विकास का अर्थ है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रगति। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को उनकी ज़रूरतों को पूरा किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारे ग्रह का भविष्य पर्यावरण को अधिक नुकसान से बचने और पृथ्वी पर विशाल विविधता को संरक्षित करने के लिए हमारी संसाधन क्षमता पर टिका है। कई प्राकृतिक संसाधन सीमित आपूर्ति में उपलब्ध हैं। यदि वे तेजी से भस्म हो जाते हैं और प्रकृति में पुनर्जीवित नहीं हो पाते हैं तो वे समाप्त हो जाते हैं या थक जाते हैं। सतत विकास के हित में यह महत्वपूर्ण है कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। इसमें संसाधनों की बर्बादी को रोकना, प्रदूषण की जांच करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकसित करना शामिल है। पृथ्वी पर जैविक विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। हमारी आवश्यकताओं को कम करने, पुनः उपयोग और संसाधनों को यथासंभव रिसाइकल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सतत विकास के लिए संसाधन उपयोग की योजनाबद्ध और कुशल पर्यावरण के अनुकूल तरीकों की जागरूकता की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आखिरी, संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, क्यों जरूरी है? उत्तर न, सभी संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना चाहिए। हमें न केवल संसाधनों का आकलन करने की आवश्यकता है, अपव्यय से बचते हुए हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए। संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना तथा दुरुपयोग से बचाना संसाधनों के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास के कारण लोगों के पास अधिक धन आया और इसलिए उपभोग स्तर में वृद्धि हुई। बढ़ती आबादी और भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं की बढ़ती मांग ने पहले ही कई मूल्यवान संसाधनों की कमी और गिरावट का कारण बना। पौधों, पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई है। वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता प्रदूषण और दुरुपयोग के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है। मानव ने अपनी लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों का दुरुपयोग की सर है। इस लालच के कारण संसाधनों का उपयोग तीव्र गति से हो रहा है। शोषण, कुप्रबंधन के कारण अधिक उपयोग, विकास के नाम पर लोगों ने उपलब्ध संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन किया और आज मानव जाति का बहुत ही अस्तित्व समाप्त हो रहा है। यहाँ आपका भूगोल का पाठ 1 है ना, सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 समाप्त होता है। आप सभी से अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।